जैसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताओ क्या काम है? वो हम लोग अयोध्या राम मंदिर के लिए चंदा के लिए आए थे। वो क्या है ना, 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में रामलला स्थापित होंगे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम पूरे 56 भोग का प्रसाद बनवाकर पूरे मोहल्ले में बंटवाए, इसलिए हम लोग चंदा लेने आए हैं। अगर आप लोग कुछ मदद कर सके तो। अस्सलाम वालेकुम। अरे बुशरा, कौन है? भाईजान वो चंदा लेने आए हैं। उन्हें अंदर बुला लो। अंदर बुला लूं? आप लोग अंदर आ जाओ। जय सिया राम। जय सिया राम। और भाईजान क्या हाल है आपके? अच्छा है, आप बताइए। सब ठीक है। और कैसे आना हुआ? बस हमें बैठी बैठी बैठी। हाँ जी, अब बताइए। हम ये सोच रहे थे कि थोड़ा थोड़ा अगर हर घर से चंदा मिल जाता। आपको तो पता है 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि हमारा जो पूरा मोहल्ला है उसको 56 भोगों का भंडारा खिलाया जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत शबाब का काम है और ये तो होना चाहिए। क्यों नहीं, हम करेंगे आपकी मदद। बताइए कितने पैसे देने? भाई आपकी श्रद्धा, जितना चाहे उतना दे सकते हैं, क्योंकि चंदा ना मांगा नहीं जाता कभी भी। अच्छा, कितने लोगों का कराया इंतजाम आपने? जी सुबह 9 बजे से लेके प्रभु इच्छा तक, जब तक प्रभु की इच्छा हो तब तक भंडारा चलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग तो देख ही रहे हो कि सर्दी का टाइम चल रहा है, तो ऐसा करते हैं कि गरीबों में ना एक एक कंबल बांट देते हैं और अपनी पूरी सोसाइटी को ना अच्छे से सजाते हैं और खूब सारी लाइटिंग वगैरह करेंगे। पता तो लगना चाहिए कि 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो कितनी अच्छी बात रहेगी, है ना? और उसे क्या बोलते हैं आप में, वो राम जन्मभूमि का आयोजन है। हाँ हाँ, उसी के बारे में। और भाईजान अगर ऐतराज ना हो तो मैं आपके जश्न में शामिल हो सकता हूँ? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आप आएंगे, लेकिन आप तो मुसलमान है ना, तो हमारे जश्न में आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? अरे भाईजान कैसी बातें कर रहे हो? आज से पहले क्या हमने दिवाली नहीं बनाई? आज से पहले क्या हमने होली नहीं बनाई? आज से पहले क्या आपने हमारे घर की ईद नहीं बनाई, शिमैया नहीं खाई? कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान आप? हम आपके त्योहार में क्यों नहीं शामिल होंगे? भाई जैसा मैं आने से पहले घबरा रही थी, आप तो बहुत अच्छे निकले। मुझे तो लग रहा था चंदा तो दूर की बात है, बेइज्जत करके मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। अरे बहन कैसी बातें कर रहे हो? आपका मजहब भी प्यार सिखाता है, हमारा मजहब भी प्यार सिखाता है। ये तो दुनिया में आके हम बट गए, नहीं तो हम है तो इंसान ही ना। आपका खून और हमारा खून एक ही तो है, और ये तो बस लोगों ने हमें बांट दिया आपस में। सही कह रहे हैं भाई आप। और वो तो भगवान के लिए हम जितना चाहें जो कुछ भी कर लें वो कम ही है। जो भी है जैसा भी है, मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, जितनी भी मेरी हैसियत है। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, और जो भी मैंने कहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम ना और अच्छी तरीके से इसको बना सकते हैं, ताकि पता भी लगना चाहिए कि इतना बड़ा त्योहार आया है। और आपको तो पता है इस साल में हमारी 2 दिवाली होने वाली है, एक राम मंदिर के उद्घाटन पे और एक जो दिवाली आती है उस पे भी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरे एरिया को ऐसा चमका देंगे जैसे कि रामलला खुद यहाँ पर आ गए हो। अयोध्या से ज्यादा हमारी नगरी चमकेगी। हाँ जी, बढ़िया। और ये कुछ मेरी तरफ से। ये लीजिए भाई साहब, छोटा सा नजराना आपके लिए। ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा पैसे हैं। हाँ, अगर आपको ज्यादा लग रहा हो तो थोड़ा आप कम कर लीजिए, क्योंकि हमने तो इतना उम्मीद करके भी नहीं आए थे यहाँ पे। अरे भाईजान कर दी ना आपने छोटी बात। अभी तो आपने बोला कि भगवान के लिए जो कुछ भी कर दो वो कमी है, तो ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है। हम तो चाहते हैं कि हम और कुछ भी करें भगवान के लिए, और वैसे भी पुण्य कमाना आपके ही बस में थोड़ी ना, हम भी तो कुछ कमाना चाहते हैं ना। पर भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। हाँ भाई, आप कुछ निकाल लें, क्योंकि चंदा तो 200-400 रुपए दिए जाते हैं और आप तो बहुत ज्यादा दे दिए हैं। देखो भाईजान कर दी ना आपने छोटी बात। अभी आपने बोला कि हम भगवान के लिए जितना कुछ कर लें वो कम है, और आप हमारे भगवान के लिए नहीं करते, हर चीज में आप हमारे साथ खड़े रहते हैं, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपके साथ खड़े रहें। और भाईजान वैसे भी ये छोटा सा नजराना है, ये मेरी तरफ से आप कबूल कीजिए। जी ठीक है। ये लो। भाई ये हमारी तरफ से निमंत्रण है, स्वीकार कीजिए। जी जी, क्यों नहीं। आप 22 तारीख को सुबह 9 बजे अपने पूरे परिवार के साथ आना।
क्योंकि आपने इतना अच्छा नजराना जो दिया है, इसमें कम से कम 10% तो मदद हो ही जाएगी हमारी। हाँ, क्यों नहीं, आपने सही कहा, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। जी। और बाकी जो भी मुझसे मदद मिले आपको, वो आप मुझे बता देना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने के लिए। जी बिल्कुल, चले? हाँ। चलो। ठीक है भाईजान, जय सिया राम। जय सिया राम। ये क्या भाईजान, आपने उन्हें इतना सारा चंदा क्यों दिया? वो हिंदू थे ना और हम मुसलमान हैं, फिर भी आपने उन्हें चंदा दिया। हम तो ये सब मनाते भी नहीं है। फिर? अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो? क्या हम दिवाली नहीं बनाते? क्या हम होली नहीं बनाते? क्या हम उनके त्योहार में शामिल नहीं होते? और क्या वो हमारे त्योहार में शामिल नहीं होते? ईद पे सिमैया खाने आते हैं, ईद बनाते हैं हमारे साथ। तो ये नहीं दिखता कि वो हिंदू मुसलमान है? कितना नफरत भर दिया इन लोगों ने हम लोगों के अंदर कि हम अपने भाइयों को भूल गए। कुछ लोगों के कड़वे शब्दों की वजह से तुम ऐसी बातें कर रही हो। क्या हम इन सब चीजों से पहले हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होते थे? एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते थे? एक दूसरे के साथ घूमने नहीं जाते थे? वो तो आजकल नफरती जमाना चल रहा है, पर हमें तो अपने आप में सुधर के रहना ना। हमें जमाने के हिसाब से नहीं चलना, हमें अपनी सोसाइटी भी देखनी है, अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाना है, अपनी सोसाइटी को सेकुलर बनाना है। ये कहाँ भूल जाती हो तुम? और वैसे भी तुम्हें पता है कि हम मुसलमान और हिंदू बाद में, पहले हमारा धर्म इंसानियत का है, और इंसानियत कहती है एक दूसरे की मदद करना चाहिए। पर भाईजान, वहाँ पे हमारी मस्जिद टूट के राम मंदिर बन रहा है, उनका उद्घाटन हो रहा है, हमारा नहीं, जो आप इतने खुश होके उन्हें चंदा दे दिया। अरे बहन, कैसी अनपढ़ों वाली बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है हम पढ़े लिखे लोग हैं, और हमें वजीर आलम का हुक्म मानना पड़ेगा। जो भी उन्होंने किया अच्छा किया, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जब वहाँ पे मंदिर बनने का उन्होंने ऐलान कर दिया तो मंदिर ही बनना चाहिए। अगर मस्जिद बनने का होता तो क्या हिंदुओं को एतराज होता? नहीं होता। पर हम क्यों इस चीज की पहल करें? और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि हम वेल एजुकेटेड जनरेशन है, हमें इस बारे में सोचना भी चाहिए। हमें ना सबके लोगों के साथ मिलकर चलना चाहिए, और ये बात को ना तुम भी ध्यान में रखो। सही कहा आपने भाईजान, जब उन्हें हमसे प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर उनसे हमें क्यों प्रॉब्लम। हाँ बस 22 को हम जरूर चलेंगे। हाँ। और वैसे भी देखा ना कितना अच्छा मिजाज था उनका, क्योंकि अगर हम अच्छे से बात करेंगे ना तो खुद लोग हमसे अच्छे से बात करेंगे। सुना है ना, अगर सामने वाला अच्छा तो सब अच्छा, और सामने वाला बुरा तो सब बुरा। चलो अब 22 तारीख की तैयारी करते हैं, हमें जाना भी है वहाँ। बिल्कुल भाईजान। भाई, मैं तो जब इस घर में आई थी तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे लगा था कि मैं गलत घर में आ गई हूँ, क्योंकि चंदा तो हिंदू लोग देते हैं ना, लेकिन ये तो बहुत ही भले इंसान थे। कहने को लोग कहते हैं कि मुसलमान शरीक नहीं होते, लेकिन ये भाई तो इतने अच्छे थे कि अपनी मर्जी से, अपनी श्रद्धा से इतने सारे पैसे दे दिए। दीदी, जब हम ईश्वर के लिए कोई काम करते हैं ना, तो ईश्वर हमारी राहें खुद बनाता है, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा। और एक नई सीख भी मिल गई कि अब हमें मुसलमानों से भी चंदा मांगना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो भी हमारी मदद करे जैसे इन्होंने करी। हाँ ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले घर में।